एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा दी है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा दी है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इस वैल्यू में y2 मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है, y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। इसको करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू है साइन थीटा, हम dx ओवर डी थीटा, इस साइड पे थीटा वेरिएबल है तो dx ओवर डी थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरफ b साइन ऑफ थीटा, dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। सेम y की वैल्यू हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन m थीटा, इस साइड पे थीटा वेरिएबल है, टेकिंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, साइन m थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस m थीटा, एंड दिस वैल्यू इज अदर देन थीटा, therefore we take internal derivative, ठीक, cos of m थीटा एंड थीटा, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है रिस्पेक्ट टू x, तो m थीटा का डेरिवेटिव b, थीटा का डेरिवेटिव b 1 है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, सेम therefore डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, m जो साथ है ये साथ में कांस्टेंट है, ये एज आ जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 तो m कांस्टेंट एज इट इज़। इसको हम अरेंज करके लिख लें, cos m थीटा डी वाई ओवर डी थीटा। अब हमें y1 कैलकुलेट करना है, y1 मीन्स डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, अप्लाइंग चेन रूल, चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो चेन रूल डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी थीटा मीन्स डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू m cos m थीटा एंड डी थीटा बाय डी एक्स means reciprocal of this one over cos theta. This total value become m cos m theta divided by cos of theta, which is equal to y1. y1 is equal to m cos m theta over cos theta. ये हमने y1 कैलकुलेट कर लिया। अब हमें y2 की ज़रूरत है। y2 के लिए हम अगेन डी बाई डी एक्स नॉट डी थीटा, ठीक है, डी एक्स हमें फाइंड आउट, y2 फाइंड आउट करना है तो रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव लेना है। सेम m कांस्टेंट विदाउट डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस m थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे ये इसका इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और ये जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, थीटा है, जबकि हम यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगेन चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस एम थीटा ओवर कॉस थीटा एंड डी थीटा ओवर डी एक्स। देखें ये चेन बन गई, ये डी थीटा डिवाइड हुआ, डी थीटा मल्टीप्लाई डी बाय डी एक्स। ये चेन रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया सेकेंड डेरिवेटिव के लिए भी, चेन रूल। तो y2 इज इक्वल टू m, यहाँ ये क्वोशंट की फॉर्म है तो हम इस पर क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे, cos स्क्वायर थीटा cos theta as it is, d by d theta of cos
m theta minus cos m theta as it is d by d theta of cos थीटा एंड डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमने जहाँ स्टार्ट में ली थी वो है कॉस थीटा 1 ओवर कॉस थीटा। डी एक्स बाई थीटा की वैल्यू 1 ओवर कॉस थीटा है और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू 1 ओवर कॉस थीटा हो जाएगी एम। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होके 1 ओवर कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। बाकी पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। कॉस थीटा डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन एम थीटा एंड डी बाय डी थीटा ऑफ एम थीटा माइनस कॉस एम थीटा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा m ओवर कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा साइन m थीटा और यहाँ से थीटा का डेरिवेटिव 1 और साथ में m आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन थीटा कॉस m थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे m ओवर कॉस क्यूब थीटा से अरेंज कर लेते हैं m कॉस थीटा साइन m थीटा प्लस साइन थीटा कॉस m थीटा। ये हमारे पास y2 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब हमें जो चीज़ प्रूफ करनी थी उस प्रूफ में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। ये मैं आपके पास इधर इस जगह पे यूज़ कर लेती हूँ। अगेन जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमें जो प्रूफ करना था लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ प्रूफ, लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ प्रूफ इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया। जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं उन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे ये देख लें 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा। स्क्वायर की वजह से ये साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी और y2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम फाइंड आउट करेंगे m ओवर कॉस क्यूब थीटा इंटू माइनस m कॉस थीटा साइन m थीटा प्लस साइन थीटा कॉस m थीटा। ठीक है, ये अभी मैंने देखें x की जगह उसकी वैल्यू पुट की, y2 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 से पुट की। अब ये नेगेटिव माइनस ये वाला साइन नेगेटिव आ गया। x की जगह क्वेश्चन से जो वैल्यू है साइन थीटा पुट किया। y1 की हमारे पास इक्वेशन आई थी m cos m थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस एम स्क्वायर और y की वैल्यू हमारे पास जो क्वेश्चन में थी वो है साइन m थीटा। क्या मैंने इज इक्वल टू का साइन यहाँ यूज़ किया, उसके बाद सारी वैल्यूज़ पुट की हैं। उसके बाद मैं जो है वो आप अगले स्टेप पे आऊँगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब इसकी जगह मैंने आइडेंटिटी यूज़ करनी है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एम थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस एम कॉस थीटा साइन एम थीटा प्लस साइन थीटा कॉस एम थीटा। ठीक है, कॉस क्यूब थीटा है ये
नेक्स्ट माइनस साइन थीटा m cos m थीटा ओवर cos थीटा प्लस m स्क्वायर साइन m थीटा। अब ये वाला स्क्वायर जो है इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट जो होंगे, अब ये m सबसे मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास, और देखें इसके डिनोमिनेटर में भी कॉज आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। एट अ टाइम हम ये सारा चीज़ यूज़ कर लेते हैं कि इस वैल्यू में भी m है, इस वैल्यू में भी m है, इस वैल्यू में भी m है। हमारे पास दो हैं सिचुएशंस कि हम यहाँ पे 1 ओवर कॉस थीटा कॉमन ले लें, ठीक है। 1 ओवर कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं, या जो है हम m ओवर कॉस m थीटा कॉमन लेते हैं। m इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो हमने ये वाली वैल्यू ओवर कॉस थीटा, दिस वन ओवर दिस वन, और यहाँ से m कॉमन लिया तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या हुई, माइनस m कॉस थीटा साइन m थीटा प्लस साइन थीटा कॉस m थीटा। अब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से ये वाली वैल्यू और ये वाली कॉमन चली गई है, ये जो है नॉन कॉमन, माइनस साइन थीटा एंड कॉस m थीटा, ठीक है। और यहाँ से ये m कॉमन चला गया, एक हमारे पास m रिमेनिंग है, और साथ में ये डिवाइड वाला जो कॉस थीटा है ये LCM लेके कर लें, या एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन m थीटा, ठीक है। ये LCM की सिचुएशन में भी हो सकता है, या यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ से जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेगेटिव माइनस m कॉस थीटा साइन m थीटा, ये किससे कैंसिल हुआ, ये इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। सेम ये पॉजिटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो गया। हमारे पास रिजल्ट बना m ओवर कॉस थीटा इंटू 0, ठीक है, दैट इज इक्वल टू फुल इक्वल टू 0 विच इज़ द राइट हैंड साइड, ठीक है, विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रूफ, हैंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी भी है, दो जगह चेन रूल यूज़ होता है, इसलिए एहतियात से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वैल्यू y की वैल्यू गिवन है, प्रूफ ये करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन मैंने लिख लिया, बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई किया। ये देखें यहाँ पे ये क्या है, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़, और ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1 हमने कह दिया इसे। अब सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स। तो अगेन ये लेफ्ट साइड डी टू वाई बाय डी एक्स 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये अगेन हम इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस, अब ये भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। साइन एक्स एज इट इज़ डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज़ डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज़ कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स
प्लस cos x एज इट इज़, और e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x है, sin x e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, एंड sin x का डेरिवेटिव cos x। देखिए अब हमने क्या किया, ये ऐड, अब हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अगर कोई चीज़ वैल्यू कैंसिल रहती है तो उसको हम कैंसिल कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। d2y/dx2 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2, ये दोनों वैल्यू सेम है, 2e रेज टू पावर x cos x, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसी की लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है d2y/dx2 माइनस 2dy/dx प्लस 2y। इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है। d2y/dx2 की वैल्यू मैं आपके सामने कर देती हूँ, ये सारा इसकी वैल्यू पुट की 2e रेज टू पावर x cos x माइनस 2 क्वेश्चन नंबर 1 से dy/dx की वैल्यू पुट की। dy/dx की वैल्यू है e रेज टू पावर x cos x प्लस e रेज टू पावर x sin x प्लस 2y। अब क्वेश्चन से हमने y की वैल्यू पुट करनी है जो कि है e रेज टू पावर x sin x। ठीक है, तो हमें इसको ब्रैकेट ओपन करें, cos x माइनस 2e रेज टू पावर x cos x माइनस 2e रेज टू पावर x sin x प्लस 2e रेज टू पावर x sin x। अब हमें ये चीज़ देखनी है, कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है उसे ऐड सब्ट्रैक्ट करें। 2e रेज टू पावर x cos x पॉजिटिव साइन के साथ, ये इसका नेगेटिव साइन के साथ, दोनों वैल्यूज़ कैंसिल। यहाँ से भी ये दोनों वैल्यूज़ सेम वैल्यूज़ विद अपोजिट साइन कैंसिल हो गई, विच इज़ इक्वल टू 0, एंड दैट इज़ द राइट हैंड साइड, हैंस वी विल प्रूव इट। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपने इसको